सबसे प्रेम तथा मालिक की भक्ति से पाप का नाश होगा। मन शुद्ध तथा स्वच्छ हो जाएगा। इसके उपरांत मन का एकाग्र हो जाना तो बहुत ही सरल है। इस तरह शुद्ध तथा एकाग्र हुआ मन परमात्मा प्राप्ति के योग्य हो जाता है। सर्वप्रथम यह समझ लेने की जरूरत है कि मन का स्वरूप क्या है। भाई, संतों ने तो संकल्प ही इसका स्वरूप कहा है। अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार का एक अंग है। इसका स्वभाव चंचल है। मनुष्य चाहे किसी भी अवस्था में हो, सोते, जागते, चलते फिरते, खाते पीते, यह मन अपने काम में लगा रहे। यह बहुत अच्छा सैनिक है। हर समय कर्म करते रहना इसका स्वाभाविक धर्म है। यह केवल कार्य करना जानता है। इसे यह ज्ञान नहीं कि यह कार्य अच्छा है या बुरा है। यह तो बुद्धि जानती या सर्वज्ञ आत्मा। परंतु इसका कर्तव्य तो कर्म करना है। यदि अंतःकरण को शुद्ध बना लिया जाएगा तो यह भी अच्छे कर्म करने लग जाएगा। नहीं तो मलिन अंतःकरण में तो यह इतने बुरे कर्म करता है कि बुराई को भी रावण के समान लज्जित करता है और अपने से भी धोखा खाता है। अब देखना यह है कि हम इस मन को किस तरह सत्मार्ग पर लगा सकते हैं। इसके स्वाभाविक धर्म से किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। कर्म करना इसका स्वाभाविक धर्म है। जिस तरह इंद्रियां मन की आज्ञा मानती हुई कर्म करने को तत्पर रहती है, अर्थात इंद्रियों पर मन का शासन, इसी तरह मन को बुद्धि के शासन में रखना चाहिए। और इससे भी अधिक निर्मल तथा स्वच्छ अवस्था आज की यह है कि इसको आत्मा के अधीन रखा जाए। अनेक योनियों में भ्रमण करने से शारीरिक विषय भोग संबंधी विचार इसके पक्के हो गए हैं और इस प्रभाव से विषय भोग संबंधी बातें सोचना और उनकी प्राप्ति करना इसका एक व्यसन बन गया है। यह हर समय अपने विषय भोगों को ही सोचता है और अपनी उम्र भर चला रहा है। अब इसको एकाग्र करना है। पुरानी आदत इससे छुड़ानी है। इस आदत के कारण तो वह 84 के चक्कर काटता फिरेगा। केवल शारीरिक भोगों के अतिरिक्त इसकी दृष्टि कहीं और टिकती नहीं। परंतु संत महात्मा जन इस भूले मन को सत्मार्ग पर जाने का उपदेश कहते हैं और इसको 84 के चक्कर से छुड़ाकर मोक्ष मार्ग पर लगाते हैं। इसे उपदेश देते हैं कि ए मन, तू कई योनियों में विषय वासनाओं की ओर दौड़ता रहा और उन मूर्खों से तुझे अंत में क्या लाभ मिला। अब तो अपनी अज्ञान निद्रा से जाग, विषयों से उपराम हो, अर्थात वैराग्य को धारण कर। यह सुख स्वरूप दुख है। इसका अंत दुखदाई है। तुम रास्ता भूले जा रहे हो, सत्मार्ग पर आओ और इस विधि से तुमको अपने घर निजधाम ले चले। शांति तो अपने घर में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। अब तुम्हें भगवत कृपा से मनुष्य जन्म मिला है कि यह मोक्ष का द्वार है और सब योनियां भोग योनियां है, चाहे वे देवता की योनि क्यों ना। ए मन, मान जा, मान जा और यह बात भी अवश्य मान जाएगा।